अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑटो लेआउट का पार्ट 1 देखा था और आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर आप लास्ट लेक्चर देख लिया है तो फिर आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, अदरवाइज़ फिर आपको पार्ट 2 में भी प्रॉब्लम रहेंगी। तो आज लेक्चर के अंदर हम लोग समझते हैं कि ऑटो लेआउट पार्ट 2, जो कि हमारे पास ग्रिड सिस्टम है और एक फ्री फॉर्म ऑटो लेआउट है। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या जाना था हम देख लेते हैं कि हमने ये देखा था कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को ऑटो लेआउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और फ्री फॉर्म उसको हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे पहले तो फ्री फॉर्म के। अभी हम लेट से कोई भी यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल पिक्चर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आकर अनस्प्लैश से एक मैं पिक्चर लगा लेता हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कोई भी मैं पोर्ट्रेट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी नहीं आ रही हमारे पास पिक्चर, ये भी पूरी नहीं आ रही। हमको ऐसी पिक्चर लगाएंगे जो कि हमारी पूरा ये सर्कल जो है ना कवर करे प्रॉपर तरीके से, तो ये सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पिक्चर लगा ली है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आपके पास जो है ना इमेज के अंदर अगर कोई एक्टिव है या फिर ऑनलाइन है तो उसका यहाँ पर ग्रीन कलर का डॉट बना हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो वो भी ऑटो लेआउट होता है। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ ऑटो लेआउट करते हैं तो वो या तो लेफ्ट अलाइन होगा या टॉप अलाइन या बॉटम अलाइन या फिर राइट अलाइन या फिर सेंटर में होगा। ठीक है, तो अगर हमें इसके अलावा किसी और पोजीशन पे उसको अलाइन करना हुआ और ऑटो लेआउट भी रखना हुआ हमें, तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइकन ले लेते हैं, फिर आप यहीं पे एक आइकन बना लें। ठीक है, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन। तो आप यहाँ से इसका ग्रीन कलर कर दें। ठीक है, तो ये एक्टिव का आइकन हो जाएगा, इनका ये क्या है, ये भी एक्टिव है। और इसको हम एक स्ट्रोक भी दे देते हैं वाइट कलर का। तो यहाँ पर हमारे पास एक वाइट कलर का स्ट्रोक भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हम एक नाम भी ले लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ले लेते हैं लेट्स से सदफ। ठीक है, सदफ नाज ले लेते हैं, फर्जी कोई भी नाम ले लें आप। ठीक है, अब मैं इसको के की मदद से छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करके दोबारा से मैं के की मदद से इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं शिफ्ट ए करवा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और मैं इसको एक फिल दे देता हूँ। तो लेट से इसको मैं फिल वाइट ही दे देता हूँ और मैं इसका बॉर्डर रेडियस बढ़ा देता हूँ सर्कल करने में यहाँ से। ठीक है, और मैं इसको क्या दे देता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ वाइट के बजाय। और मैं इसको, ये तो बहुत बड़ा है, हम इसको 20 करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से, और हम इसको यहाँ से स्ट्रोक भी दे देते हैं एक। तो लेट से मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आप ये चाहते हैं, देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑटो लेआउट करेंगे, ठीक है, तो ये तो या तो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी इसके नीचे, या तो यहाँ पे जाएगी, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। अब मुझे इस तरह इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पे रखना मतलब पहले इस नाम को, और मुझे इसको रखना है यहाँ पे, लेकिन ये सब रहे ऑटो लेआउट। या तो यहाँ पे रखना है आपने इसको। ठीक है, तो अब ऑटो लेआउट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको करेंगे तो ऑटो लेआउट ही कैसे, शिफ्ट यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए दबा देंगे। अब देखें सब ऑटो लेआउट हो गए अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे रखना है और ये मुझे यहाँ पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा। इस पे जाकर यहाँ पर आपके पास जो है ना, देखिए एक ऑप्शन आ रहा होता है फ्री फॉर्म का। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, ये रहा। ठीक है, इग्नोर ऑटो लेआउट, आपने इसको पकड़ के क्या करना है, इसको पकड़ के आपने रख देना है यहाँ पर, तो आप जहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और अब आप इसको पकड़ के रख दें यहाँ पर। ठीक है, सेंटर में सेंटर लाइन कर दें, तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह से सेंटर लाइन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, इसको भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर ऑटो लेआउट करना पड़ेगा। और फिर सॉरी, अब हम इसको पकड़ के इसको हमने इग्नोर ऑटो लेआउट किया हुआ है और हम इसको पकड़ के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह से
शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना पड़ता है, आपने इग्नोर करना पड़ता है ऑटो लेआउट को, उस पर क्लिक करके। जैसे मैंने इसको किया हुआ इग्नोर ऑटो लेआउट, इसको मैंने इग्नोर ऑटो लेआउट किया हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करके, अभी ऑलरेडी ऑटो ऑटो लेआउट तो है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मतलब कि इग्नोर हटा दूंगा, ठीक है, तो दोबारा से देखो अपने ऑटो लेआउट वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर मुझे दोबारा से इसको अपने हिसाब से जहाँ पे भी मैं रखना चाहूँ इसको मैं ईजिली मैं पोजीशन कर सकते हैं, फिर मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इग्नोर ऑटो लेआउट। ठीक है। अच्छा जी, एक और आपके पास यहाँ पर फ्री फॉर्म, इसको हम फ्री फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना, देखिए इससे भी आपके पास जो है ना ये कहीं पर भी मूव हो रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक तरह से फ्री फॉर्म काम कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। लेट से मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं। ठीक है, इसको राइट क्लिक करता हूँ मैं, और मैं इसको मैं क्या करता हूँ, अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, अब हमारे पास देखो जब वो अनग्रुप हुआ तो हमारे पास पिक्चर चली गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर या तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, क्या हम इसको डिलीट कर देते हैं, भाई हमारा इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, हम एक काम ये करते हैं, अब इसी को दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं शिफ्ट ए करता हूँ, और शिफ्ट ए करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब जब मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, फ्री फॉर्म ऑटो लेआउट हो जाएगा ये आप। ठीक है, तो ये आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, देखो ऑटो लेआउट का जो बॉर्डर है वो यहाँ तक है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे रख दिया, लेकिन सारा मूव इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। तो हमारे पास ये दो होते हैं, तो आप इग्नोर ऑटो लेआउट कर लो, या तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर लो फ्री फॉर्म ऑटो लेआउट के ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने देखना है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, लेट से मैंने यहाँ पे फ्रेम लिया, अब मैंने फ्रेम लेने के बाद यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पर बना ली है, एक ग्रिड बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ इमेजेस लेकर आ जाता हूँ मैं। इमेजेस में यहाँ पे आता हूँ मैं, अनस्प्लेश से ही ले लेता हूँ। तो मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर फूड से रिलेटेड, या फिर आप देख लें कि अगर आपको कोई प्लांट से रिलेटेड, या फिर हम प्लांट से रिलेटेड ले लेते हैं। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेचर, नेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो ये कहीं पे भी दे जो है ना प्लेस हो जाएगी, अगर आपने कोई भी शेप सेलेक्ट नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, तो नेट आज काफ़ी स्लो चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले ले। तो ये जैसे ही हो जाता है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, और एक में ये पोर्ट्रेट वाली ले लूँगा। ठीक है, अच्छा ये देखो लॉक हुई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कर सकते आप डाउनलोड, तो मैं ये वाली ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ना अलग अलग हाइट और विड्थ की जो है ना इमेजेस लूँगा यहाँ। ठीक है, एक मैं ये वाली ले लूँगा, जैसे ये डाउनलोड हो जाती है ना, ये हो रही है अभी, जैसे ही हो जाती है फिर मैं दूसरी वाली लेता हूँ। अबे शिट, अच्छा हमने सेलेक्ट कर लिया था आखिर में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमने ये वाली ले ली, और फिर हम एक ये ले लेते हैं। ठीक है, चार ले लें या पाँच छः ले लें, हम पाँच छः ले लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा फिर। उसके बाद ये हो रही है, उसके बाद हम ले लेंगे एक, ये वाली ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये अच्छी लग रही है। ठीक है, तो वो पहले हो जाए हमारे पास, ये हो गई। ठीक है, अब हम एक ये वाली लेते हैं लास्ट। अब मेरे पास इमेजेस कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः इमेजेस है ना, तो मैं छः, 3x6 का ना एक ग्रिड बनाता हूँ, या फिर मैं 2x6 का, वो कैसे बनेगा, आप यहाँ पर आकर इस पर सेलेक्ट करें। अब आपने क्या, लेट से कोई भी वेब है, लेट से आपके पास एक वेबसाइट का मैं यहाँ पे फ्रेम ले लेता हूँ। तो मैं एक वेबसाइट के यहाँ पे मैंने फ्रेम ले लिया, अब मैंने इसके अंदर जो है ना इसको रखा। ठीक है, और मैं इसको मैंने यहाँ पे इतना छोटा कर लिया। अब लेट से आपके पास जो है ना एक वेबसाइट है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसका इसका मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो है ना आपके पास जैसे पिक्चर्स होती है ना, इमेज गैलरी होती है,
ठीक है, अगर आपको वो बनानी है और ग्रिड के अंदर बनानी है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर इमेज गैलरी लिखा हुआ और यहाँ पे ग्रिड के अंदर जो है ना आपके पास इमेजेस आ रही हो, तो आप कैसे बना सकते हैं। आपने क्या किया, इसको यहाँ पर आकर आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपने ग्रिड लेनी है, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो वो देखें आप यहाँ से, जैसे आपने मैट्रिक क्लास के अंदर मैट्रिक्स सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 इमेजेस है ना, तो मैं 2/3 ले लेता हूँ, मतलब 3/2 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जब एक एक इमेज को उठा के जब मैं इसके अंदर लेके जाऊँगा ना, ठीक है, तो ये खुद ही जो है ना अपने हिसाब से क्या हो जाएगा। देखो ये अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो ये देखो मेरे पास खुद ही 4 ग्रिड का बन गया, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ये मेरे पास देखो खुद ही अपने हिसाब से, देख रहे हो वो वहाँ पे एडजस्ट हो गया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब मुझे इसको 4 का तो नहीं बनाना ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, पकड़ के यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे लाके ड्रैग कर दूँगा और मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा और मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा और सारी देखो अपने हिसाब से, देखो हर मतलब के जो पिक्चर थी आप बाद में भी मतलब कि उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। लेट से अगर आप यहाँ से इसको बड़ा ऊपर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चुप जाएगी फिर आपके पास, क्योंकि ये इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्रिड सिस्टम होता है जो कि हमारे पास इस तरह से बिहेव करता है। हमारे पास हमने ये बना लिया सारी पिक्चर। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ पे अपने फ्रेम में कहीं पे भी मैं फिट कर सकता हूँ, ठीक है। आपके पास ये एक वेब के अंदर, अब ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओ, आपके पास और भी तरीका हो सकता था, ठीक है। आप चाहो तो इसको बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हो। लेट से मैं इसको 2 का बनाना चाह रहा हूँ पूरा, तो मेरे पास यहाँ पे देखो 2 का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप बाद में भी इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं इसको यहाँ पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको पकड़ के देखिए यहाँ पे मूव कर ले, ठीक है। लेकिन क्या ये इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब इसको छोटा करना पड़ेगा तो आपको। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये डुप्लीकेट होते जा रहे हैं, नीचे देखें उसी हिसाब से क्या बनते जा रहे हैं, मेरे पास गेट भी बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मैं बाहर लेके आता हूँ, मैं समझाता हूँ। तो देखिए जब आप इसको डुप्लीकेट करेंगे ना, तो कंट्रोल D दबा करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कंट्रोल D दबाता हूँ तो देखिए डुप्लीकेट होता जा रहा है। मैं इसको दबा के कंट्रोल D करता हूँ तो ये हो गया, ठीक है। मैं इसको दबा के कंट्रोल D करता हूँ तो देखिए वहाँ पर वो डुप्लीकेट हो गया। मैं इसको पकड़ के बाद में यहाँ पे भी रख सकता हूँ अपने हिसाब से, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो देखिए कितना मतलब कि ईजी काम हो गया ग्रिड बनाना। अगर आप चाहो तो इसको इसको आप इस तरह से बड़ा कर सकते हो, 4 का आप बना लो, ठीक है ना। इस तरह से कर लो, आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है, आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है, आप इसको डिलीट कर दो। तो इस तरह से आपके पास ये देखो ग्रिड तैयार होता रहेगा और फिर आप बाद में इसको अपने वेब की स्क्रीन के अंदर एज अ गैलरी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देख लो मतलब कि हम अगर इसको इंडिविजुअली बनाते तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, ठीक है। तो आप इस तरह से बाद में भी जो है ना देखो मूव कर सकता हूँ। मैं इसको उठा के यहाँ पे मूव करता हूँ कहीं पर, तो देखो यहाँ पे मूव हो गई, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मूव हो गई तो वो वाली अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब इसको बड़ा कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो ईजिली हो रही है। अब ये अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर, ऐसी बात है, जगह खाली हो रही है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ तक बड़ा कर लो, ठीक है। तो इस तरह से बाद में भी आप इजीली इसके अंदर काम को कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना यही ऑप्शंस होते हैं ऑटो लेआउट के अंदर, जो कि अभी तक हमने अच्छे खासे कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन है यूज़ ऑटो लेआउट, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास ये ऑटो लेआउट बन गया। अब मैं इसके अंदर वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो सब चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारे पास ऑटो लेआउट कंप्लीट हो गया। बाकी ये कि आप और प्रैक्टिस करें इसकी, और अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।